बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 एक्सरसाइज 7A। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फॉल्स है? तो फर्स्ट है आपके पास ज़ीरो इज़ अ होल नंबर। ज़ीरो के बारे में आपने बताना है कि ज़ीरो होल नंबर है। येस, ज़ीरो जो है वो होल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। 5 + 9 = 18 - 5। 9 में 5 प्लस करें तो 14 आता है और 18 में से 5 माइनस करें तो 13 आता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम। येस, 2 इज़ प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है। प्राइम नंबर कैसे है कि 2 के दो ही फैक्टर बनते हैं, एक 1 और 2, और इवन किस तरह के ये 2 से का डिविजिबल है, तो ये ट्रू है। 17 इज़ अ नेचुरल नंबर। येस, 17 इज़ अ नेचुरल नंबर। 7 + डैश = 21। 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 21 आए, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 7 3 × 21 होता है, लेकिन क्वेश्चन में इसकी जगह 4 गिवन है, तो ये आपके पास फॉल्स है। इसी तरह से जो 6 पार्ट है, 4 5 = 20 होता है, लेकिन यहाँ पे 45 गिवन है, तो ये भी फॉल्स है। 5x + 5 = 10 और x 1 हो, अगर मैं x की जगह यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 5 1 = 5 + 5 10, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाती हैं। इसी तरह से 12 + 3 भी 15 होता है और 3 में 12 प्लस करो तो भी 15 आएगा, तो ये आपके पास ट्रू है। 9 पार्ट है, 0.5 = 1/5, तो ये आपके पास फॉल्स है। किस तरह से, अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे रिमूव करूँ तो नीचे आ जाएगा 5/10 और उसको कटिंग करूँ 1/2 आएगा। 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/5, इक्वल नहीं हो सकते दोनों आपस में, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्लेस द लेटर्स बाय न्यूमरल्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। फर्स्ट पे आपके पास है x + 2 = 9। मीन x की जगह आप क्या नंबर रखें कि उसको 2 में प्लस करें तो 9 आए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 + 2 9 आ जाएगा। सेकंड में 7 - p = 5 2। 7 में से क्या माइनस करें कि 2 आए, तो p की वैल्यू यहाँ पे बेटा 5 आ जाएगी। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 15 आता है, तो y = 5 आ जाएगा यहाँ पे। और 45 को किस से डिवाइड करें कि 5 आए, तो x की वैल्यू यहाँ पे 9 आएगी। 9 5 = 45 होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है, द सम ऑफ p एंड q। एक स्टेटमेंट गिवन है, उसको आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। सम मींस प्लस, और किसका सम है, p और q का, तो हम p + q लिख देंगे। सेकंड पार्ट है, द डिफरेंस ऑफ a एंड b। डिफरेंस मींस माइनस, और a और b का डिफरेंस है व्हेन a इज़ ग्रेटर। a ग्रेटर है यानी कि a में से आपने b को माइनस करना है। थर्ड पार्ट है, 2/3 ऑफ x। 2/3 मीन 2/3। किसका 2/3 है, x का, और उसके ऐड किया हो रहा है, प्लस का साइन है और आगे आ जाएगा 2y। फिर तो प्रोडक्ट ऑफ m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसमें ऐड क्या हो रहा है, सम ऑफ देयर सम, तो m और n का सम ऐड हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ 2p एंड 3q। 3q और 2p का आपने डिफरेंस यानी कि उसको सब्ट्रैक्शन में लिखना है, लेकिन 2p जो है वो लेस है, मीन्स 2p बाद में आएगा और 3q पहले आएगा। 6 पार्ट देखें, 3 टाइम्स एडेड, 3 टाइम्स a एडेड टू 4 टाइम्स b। मीन्स 3 टाइम्स a 3a से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऐड हो रहा है 4b में। इसी तरह से द सम ऑफ m एंड द कोशेंट ऑफ n। m और कोशेंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का सम, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर है 8 पार्ट, द कोशेंट ऑफ a एंड b। a और b का कोशेंट है एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय b एडेड टू देयर प्रोडक्ट, a और b के प्रोडक्ट में आ जाएगा। 9th पार्ट है, 1/3 ऑफ x मीन x/3 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ x माइनस वाई। डिफरेंस ऑफ x एंड y, तो x और y को आपने डिफरेंस में लिख देना है, वेयर y इज़ लेस एंड x इज़ ग्रेटर देन y। लास्ट पार्ट है, 3 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 3/4 ऑफ x। 3/4 ऑफ x को इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस किसका है, 5q और 2p का, लेकिन उसमें 2p जो है वो लेस है 5q से, तो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट डाउन सेपरेटली द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें इनकी टर्म्स को सेपरेट करना है। आप देखें यहाँ पे आपके पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स हैं, a b और c, और इनको आपने सेपरेट किस तरह से करना है। और यहाँ पे आपके पास थर्ड पार्ट में देखें 1 2 3 5 टर्म्स हैं। आइए इनको देखते हैं कि किस तरह से आपने इनको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख ली हैं। सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, जस्ट आपने साइन की जगह कॉमा लगाएंगे, लेकिन माइनस का साइन साथ आएगा। सेकंड पार्ट में भी पहली टर्म -2xyz है, कॉमा, सेकंड टर्म -3xy है और थर्ड टर्म z है।
थर्ड पार्ट में देखें सोल्यूशन में आपके पास आ जाएगा ए बी सी कॉमा, सेकंड टर्म आएगी 2FGH। सिंपल आपने प्लस के साइन की जगह कॉमा लगाना है, लेकिन माइनस का साइन साथ एज इट इज़ आएगा। ये इसकी नेक्स्ट टर्म है, फिर BG² और कॉमा -CS²। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो एक्सप्रेशन है उनको कंबाइन करके लिखना है, सेपरेट गिवन है। तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, A प्लस माइनस माइनस 3B और यहाँ पे +4C आएगा, -5ABC -7BCD और लास्ट जो पार्ट है इसमें थर्ड, उसको हम सोल्यूशन में लिखेंगे 3U - 1/2GT। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन